Okay, so hi everyone, welcome back to a brand new video. इस वीडियो में हम एक वेदर ऐप बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक कॉल्ड यूज इफेक्ट। ठीक है, तो वेदर ऐप बनाने के लिए हम एक एपीआई का नाम एक एपीआई यूज़ करेंगे जिसका नाम है ओपन वेदर एपीआई। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे रिएक्ट में यूज इफेक्ट हुक को यूज़ करना है, कैसे हमें एक ओपन वेदर एपीआई पे कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सजेएस एंड जो डेटा आता है उसे कैसे हमें दिखाना है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे ये ऐप बेसिकली वर्क करता है। सो दिस इज़ द ऐप। इफ़ आई रन दिस ऐप, हमें यहाँ पे सिटी का नाम डालना है। सो लेट्स से इफ आई टाइप दिल्ली, सो हमें दिल्ली एक जो सिटी है उसके वेदर इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगी। तो दिल्ली में अभी जो तापमान है इस टाइम पे विच इज़ अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज़ 101, ह्यूमिडिटी इज़ 49 एंड विंड इज़ 3.09। एक वेदर ऐप बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक कॉल्ड यूज इफेक्ट। ठीक है, तो वेदर ऐप बनाने के लिए हम एक एपीआई का नाम एक एपीआई यूज़ करेंगे जिसका नाम है ओपन वेदर एपीआई। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे रिएक्ट में यूज इफेक्ट हुक को यूज़ करना है, कैसे हमें एक ओपन वेदर एपीआई पे कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सजेएस एंड जो डेटा आता है उसे कैसे हमें दिखाना है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे ये ऐप बेसिकली वर्क करता है। सो दिस इज़ द ऐप। इफ़ आई रन दिस ऐप, हमें यहाँ पे सिटी का नाम डालना है। सो लेट्स से इफ आई टाइप दिल्ली, सो हमें दिल्ली एक जो सिटी है उसके वेदर इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगी। तो दिल्ली में अभी जो तापमान है इस टाइम पे विच इज़ अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज़ 101, ह्यूमिडिटी इज़ 49 एंड विंड इज़ 3.09 इन विद यूनिट। तो हम इस पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे यूज इफेक्ट को इस्तेमाल करना है, कैसे हमें फेदर आइकन्स को यूज़ करना है, कैसे हमें ओपन वेदर एपीआई पे कॉल करना है और अंडरस्टैंड करना है कि एपीआईज क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, और कैसे हमें रिएक्ट सर्च फील्ड एक लाइब्रेरी है उसको यूज़ करके इस फील्ड को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून टिल द लास्ट एंड ऑफ द वीडियो, आपको हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले आपको ओपन वेदर मैप एपीआई पे जाना है। तो आपको गूगल पे सिर्फ सर्च करना है ओपन वेदर एपीआई। जो फर्स्ट लिंक है ये वही एपीआई जो हमें चाहिए। आपको यहाँ पे जाके सिर्फ साइन इन करना है। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। अगर ये लॉग आउट होता तो फिर मुझे साइन इन ऐसे करना होता। अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करो डेफिनेटली आपको साइन अप करना होगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट साइन इन विद द प्रीवियस क्रेडेंशियल्स। नाउ एक बार हमने साइन इन कर लिया, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको चुपचाप से आपके नाम पे क्लिक करना है और एपीआई कीज पे जाना है, माई एपीआई कीज पे। जैसे आप माई एपीआई कीज पे जाओगे आपको एक पेज ओपन होगा। उस पेज पे आपको कुछ एपीआई कीज दिखेगी और वो कीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो कीज को हम इस्तेमाल करने वाले हैं टू मेक एपीआई रिक्वेस्ट। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास एपीआई की आ गई, हमें कॉपी करना है इसको एज इट इज़। ओके, इसमें कॉपी कर लिया। अब हमें देखना है कि कैसे हम ओपन वेदर मैप एपीआई जो है, कैसे हम ये एपीआई के थ्रू फाइंड करेंगे डिफरेंट सिटीज़ के लोकेशन के बारे में, मतलब उनके वेदर इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू दैट। तो अगर मैं इनके डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, डॉक्यूमेंटेशन जाने के लिए हमें वापस होम पेज पे आना पड़ेगा। और होम पेज पे यहाँ पे वेदर, ओके, सो हम एपीआई पे आ गए। अभी हमें यहाँ पे फाइंड सिटी वाले में जाना है। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा उसके लिए। सो हम यहाँ पे आ गए। हाँ, ये एपीआई कॉल है। तो अगर मैं इसे एज इट इज़ कॉपी करूँ, ठीक है, ये एपीआई कॉल को, और यहाँ पे पेस्ट करूँ, यहाँ पे मुझे एपीआई की चेंज करनी है जो यहाँ पे दी हुई है। सो आई जस्ट चेंज एपीआई की जो हमें यहाँ से मिली है। और अगर मैं इस एपीआई की को चेंज करूँ विद दिस, और सिटी नेम में हमें सिटी का नाम डालना है। तो मैं अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ, तो मुंबई का इंफॉर्मेशन।
सो एज यू कैन सी, जैसे ही हम सिटी नेम डालते हैं हमें यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। लेट्स जस्ट जूम दैट। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमारे पास स्टेशंस है, हमारे पास लोकेशन का नाम है मुंबई, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि हमने यूआरएल में जैसे ही सिटी नेम चेंज किया और ऐप आईडी चेंज की तो हमारे सामने आ जाता है एक जेसन रिस्पॉन्स। तो इस जेसन रिस्पॉन्स में कोऑर्डिनेट्स है, वेदर है, मेन है, विंड है, विजिबिलिटी है, सिस्टम है। तो अगर मैं इसे देखूं तो हमें, अगर हमारे ऐप से इसे देखा जाए तो हमारे ऐप में क्या क्या है, हमारे पास सिटी नेम है, हमारे पास टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है और प्रेशर है। तो हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे से हमें कुछ चीज़ें उठानी है, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें उठानी है, तो वो चीज़ें क्या क्या होंगी। फर्स्ट तो हम यहाँ से उठाने वाले हैं नेम। तो यहाँ पे नेम करके एक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एज यू कैन सी यहाँ पे एक नेम करके फील्ड है भी। उसके बाद हमें उठाना है टेम्परेचर, हमें उठाना है प्रेशर, हमें उठानी है ह्यूमिडिटी और हमें उठानी है विंड के अंदर की जो स्पीड है वो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमें उठानी, मतलब 5 चीज़ें हमें उठानी है। नेम, ठीक है, और हमें चाहिए टेम्परेचर, हमें चाहिए विंड स्पीड, मतलब विंड के अंदर जो स्पीड है वो, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें बेसिकली चाहिए वहाँ पे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हो क्या है, बेसिकली हमने एक गेट रिक्वेस्ट मारी है इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे, ठीक है। अब ये एंड पॉइंट क्या है, ये एपीआई का एंड पॉइंट है। कौन से एपीआई का एंड पॉइंट है, ओपन वेदर मैप एपीआई का, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि एपीआईज क्या होते हैं इन नटशेल। तो अगर हम एपीआईज की बात करें, इनका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती है, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। और बैक एंड के पीछे होता है डेटाबेस, ठीक है, डीबी। तो जो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे डीबी में स्टोर होती है, ठीक है। अब वो डीबी से फैच होती है विद द हेल्प ऑफ बैक एंड, ठीक है। और बैक एंड पे रिक्वेस्ट कौन करता है, फ्रंट एंड, और फिर फ्रंट एंड के रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड बोलता है भाई मुझे डेटा चाहिए डेटाबेस से, बैक एंड बोलता है ठीक है मैं देता हूँ। तो फ्रंट एंड क्या करता है, बैक एंड के एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे हिट करता है, उस एंड पॉइंट के कनेक्शंस को हम एपीआई बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड बोलेगा बैक एंड को कि भाई मुझे मुंबई का वेदर डेटा बता दे। तो बैक एंड क्या करेगा, डेटाबेस से उठाएगा और उसको बोलेगा ये ले रिस्पॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मतलब वो पूछ रहा है कि मुझे मुंबई का डेटा चाहिए, रिस्पॉन्स में वो उसको डेटा दे रहा है। तो हमने भी यहाँ पे वही किया है कि आपका जो रिस्पॉन्स है, देखो यहाँ पे जो आ रहा है वो रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट हमने इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे की है, डेटा स्लैश वेदर स्लैश क्यू इक्वल टू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एपीआई हमें इसलिए चाहिए बिकॉज हम फ्रंट एंड पे काम करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। अगर तो हम रिएक्ट यूज़ करेंगे तो हम पर्टिकुलर एपीआई पे हिट कर रहे हैं एंड पॉइंट पे एपीआई के विद द हेल्प ऑफ ओपन वेदर मैप एपीआई, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा कि एपीआई क्या है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अभी हमने गेट रिक्वेस्ट मारी है, तो रिक्वेस्ट की भी 4 टाइप होती है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें गेट रिक्वेस्ट करने पे अगर मैं यहाँ पे क्यू में जो भी सिटी का नंबर पास करूँगा मुझे उसके हिसाब से डेटा आएगा। जैसे मुंबई के मुझे दिल्ली पास करना है तो यू कैन सी दिल्ली का टेम्परेचर आ गया मेरे पास, ठीक है। बट टेम्परेचर कैल्विन के फॉर्म में, उसको हमें कन्वर्ट करना है हमारे उसमें, किसमें, सेल्सियस में। तो उसको सिर्फ माइनस करना है 273 से जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐप है। हमने देख लिया कि एपीआई हमें डाउनलोड करनी है, मतलब सेटअप करना है ओपन वेदर एपीआई का, कैसे करना है हमने वो भी देख लिया। अब ऐप की फंक्शनैलिटी थोड़ा समझते हैं। हम यहाँ पे कोई भी सिटी का नाम डालेंगे, जैसे पुणे, इफ आई जस्ट राइट पुणे, तो यहाँ पे पुणे का इन्फॉर्मेशन आ गया, वहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो 24 है, ठीक है। सेम अगर मैं बेंगलुरु डालूँ, ओके देयर इज नो सिटी, मतलब मैं एक्सप्लेन वाली इट्स जस्ट एंटर सूरत। अगर हम सूरत डालें तो उसका टेम्परेचर आ गया। तो आपको बेसिकली सिटी का नाम डालना है और उसके हिसाब से आपको डेटा आएगा, जैसे कि हमने ये एंड पॉइंट पे चेक किया है अभी, ठीक है। वेरी सिंपल। अब आते हैं इसके डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है जो चीज़, उसका नाम है
फॉन्ट्स आइकन के लिए हमें चाहिए फेदर आइकन। अब ये फेदर आइकन रिएक्ट में एक लाइब्रेरी है, ठीक है, फेदर आइकन, जिसमें कलेक्शन है ऑल दी फेदर आइकन्स, ठीक है। उसके बाद हमें रिएक्ट में एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है, रिएक्ट सर्च फील्ड। अभी हम सर्च फील्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इसके लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें प्रीमेड एक सर्च बार मिल जाए, हमें CSS में जाके उस पर काम ना करना, बिकॉज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू वर्क ऑन यूज इफेक्ट, ठीक है। देन ये जो आइकन है हमने अगेन इसको फेदर आइकन से उठाया है, और ये जो 4 आइकन्स है इनका भी सेम ही हाल है, वी हैव टेकन देम फ्रॉम फेदर आइकन्स, ठीक है। तो हम ये जो सर्च बार है ये हम उठाने वाले हैं रिएक्ट सर्च फील्ड से, और जितने भी आइकन्स हैं 5 इसको हम उठाने वाले हैं रिएक्ट फेदर आइकन से, ठीक है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। अब आते हैं मेन CSS पार्ट पे। तो हर वेबसाइट का क्या होता है, हर वेबसाइट इज़ कंपोज ऑफ डिफरेंट बॉक्सेस, सो एज दिस वेबसाइट। तो इस वेबसाइट में एक बड़ा बॉक्स है जो कि पीछे वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा बॉक्स है पीछे वाला, ओके। सो दिस इज द बिगर बॉक्स, जिसको हम नॉर्मल बॉडी भी बोलते हैं HTML में। फिर देन वी हैव दिस बॉक्स, ठीक है। फिर हमारे पास ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, और इसको भी हम बॉक्स मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 4 बॉक्स है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल बॉक्सेस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बॉक्स बाय बॉक्स जाएंगे और उसके डिज़ाइन पे वर्क करेंगे। एक बार हमने डिज़ाइन कर लिया, फिर हम इसकी फंक्शनलिटी पे वर्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। वेल डन। तो अगर आपको समझ में आ गया तो लेट्स गो हेड। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा npx। तो npm इज़ नोड पैकेज मॉड्यूल, बट npx क्या करता है कि आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो अगर मैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के आगे लिखता हूँ वेदर ऐप, तो ये मुझे इन अ मिनट्स मुझे ये एक बेसिक ऐप क्रिएट करके दे देगा रिएक्ट में, ठीक है। तो हम उसको रन करके चेक करेंगे कैसे वर्क कर रहा है, एंड देन वी विल गो अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो अब आते हैं इस ऐप की फंक्शनैलिटी पे। तो फर्स्ट तो हमें मतलब वो जो हमने भी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना स्टार्ट किया, इट विल टेक 2-3 मिनट्स। मीनवाइल लेट्स जस्ट गो एंड सी व्हाट इज रिएक्ट सर्च फील्ड। तो ये एक Node.js में लाइब्रेरी है जो हमें हेल्प करती है ऐसे सर्च बार उठाने में, ठीक है। तो हमें कुछ करना नहीं है, इंस्टॉल करना है, कोड को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, दैट्स इट, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, उसके अलावा हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके अलावा हमें यूज़ करना है रिएक्ट फेदर आइकन, ठीक है। तो उसको भी हम सर्च कर लेंगे, रिएक्ट फेदर आइकन्स। तो हमारे पास फेदर आइकन्स रिएक्ट करके एक लाइब्रेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फिर हमें इस लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना है, इंपोर्ट करना है, सिर्फ यहाँ पे आइकन का नाम चेंज करना है। अभी आइकन का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, एक सेकेंड। फेदर आइकन्स की जो वेबसाइट है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल दी आइटम्स है वहाँ से हमें मिलेगा। तो अगर मैं सन लिखता हूँ तो मेरे पास सन आ गया। अभी सन इज इन अ वे सेम एज दिस, राइट। अगर मैं क्लाउड लिखता हूँ तो ये आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, है ना। लेट्स जस्ट चेक, क्लाउड लिखने पे आ रहा है, हाँ क्लाउड लिखने में वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है ना। इफ आई जस्ट राइट कमांड आई एम गेटिंग दिस विच इज आइकन दैट वी हैव यूज फॉर प्रेशर, राइट। देन अगर इफ आई टाइप विंड तो विंड भी हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो हमें ऑलमोस्ट सब आइकन मिल गए यहाँ पे, उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सी कि हमारा ऐप जो था वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है, लेट्स जस्ट गो इनसाइड द ऐप। सो ऐप के इनसाइड अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पे लेट्स ओपन दिस इन द विजुअल स्टूडियो कोड। अब इसको विजुअल स्टूडियो कोड में हम ओपन कैसे करेंगे, कोड स्पेस डॉट डाल के, तो उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। द मोमेंट विजुअल स्टूडियो कोड इज ओपन, नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें कोड को रन करना है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट रन दिस कोड। इसको रन करने के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, इसको रन करने के लिए भी हम npm स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट होते ही ये रन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे ये रन होना स्टार्ट होगा फिर क्या होगा, यू कैन सी बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे आपका जो आता है। अब हमें
इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, ठीक है, और दिस इज़ वेयर वी हैव टू रीच, हमें यहाँ से यहाँ पे रीच करना है, ठीक है। तो पहले हमें कुछ स्वच्छ भारत अभियान करना पड़ेगा हमारे app.js में और app.css में, ठीक है। तो पहले क्या करना है, app.css में सब साफ कर देते कचरा, ठीक है, कंट्रोल एस सिंपल। app.js में लोगो तो चाहिए नहीं बिकॉज हम निकाल रहे हैं। उसके बाद ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, इसमें हमें सब निकालना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू कीप एनीथिंग। अब यहाँ पे हमें सिर्फ लेट्स जस्ट राइट पी टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, और लिखते हैं वेदर ऐप, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें तो वेदर ऐप दिखना चाहिए। सो वी कैन सी यहाँ पे एक वेदर ऐप आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं सी एस एस पे। तो सी एस एस में कभी भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम मार्जिन और पैडिंग को 0 सेट कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन 0 पैडिंग 0। उसके बाद हम बॉर्डर बॉक्स साइजिंग करके पैरामीटर है उसको हम बॉर्डर बॉक्स पास करते हैं, क्योंकि हम बहुत एक्सटेंसिवली बॉक्सेस को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, और हमें बॉक्सेस के डायमेंशंस को कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्ट रखना है, इसलिए हमने बॉर्डर बॉक्स पैरामीटर पास किया था, वाइज वो कंटेंट बॉक्स होता है, ठीक है। लेट्स सी, हाँ, जैसे हम ये करते हैं तो ये एकदम एंड में टच हो जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट चेंज द बैकग्राउंड कलर, ठीक है, लेट्स चेंज द कलर ऑफ बॉडी। अभी कलर को हम क्या डालेंगे, ब्लू वॉयलेट विच इज़ द कलर ऑफ आवर बैकग्राउंड, ठीक है, तो यू कैन सी ब्लू वॉयलेट। अब हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, ये जो बॉक्स है हमें बनाना है, यानी बॉक्स की जो पोजीशन है वो एकदम सेंटर पे है, ठीक है। तो सी एस एस में बहुत सारे तरीके, मोर देन 10 वेज है एक बॉक्स को सेंटर में लाने के। हम सबसे सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे सी एस एस पोजिशन यूज़ करके। तो पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ इसके अंदर, ठीक है। तो HTML में बॉक्स का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, बॉक्स यू माइट हैव गेस इट राइट, बॉक्स का मतलब होता है डिवीजन टैग, ठीक है। तो अगर मेरे को बॉक्स बनाना है तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट जो मेरा बॉक्स होगा इसको मैं नाम देता हूँ वेदर बॉक्स, ठीक है, वेदर बॉक्स। तो मेरा डिव बन गया। अभी इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ वेदर बॉक्स एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो यहाँ पे वेदर बॉक्स आ रहा है। अभी वेदर बॉक्स को हम क्या करते हैं, एक थोड़ी बाउंड्रीज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है ना, मतलब उसको सीएसएस में आते हैं। अब मुझे बॉर्डर बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा बॉर्डर सॉरी वेदर बॉक्स डॉट वेदर बॉक्स, बिकॉज वो क्लास है। अगर वो आईडी होता तो मैं उसमें हैश लिखता, है ना। अगर कोई बॉडी टैग है तो डायरेक्टली बॉडी टैग लिखता है, फिर कोई भी टैग है HTML का उसके लिए टैग लिखता, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वेदर बॉक्स इसकी विड्थ डिफाइन करनी है। इसकी विड्थ होनी चाहिए लगभग मेरे हिसाब से 600 पिक्सल। लेट्स सी रखने के बाद क्या होता है, और इसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो उसकी पोजीशन को हमें रखना है एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट इसलिए रखना है बिकॉज एब्सोल्यूट का फंडा क्या होता है बेसिक में समझाता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये मेरी वेबसाइट है। अभी ये वेबसाइट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ऑब्वियसली 0,0 से स्टार्ट होगी, राइट। दिस वेबसाइट विल स्टार्ट फ्रॉम 0,0 और ये यहाँ पे जो भी मेरा स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से कुछ तो x, वैल्यू होगी। तो अगर मुझे सेंटर पे डालना है और मैं एब्सोल्यूट वैल्यू उस पर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, मेरे x और y के हिसाब से। तो इसकी लोकेशन क्या होगी, मतलब इस पॉइंट की वैल्यू होना चाहिए टॉप से 50% एंड लेफ्ट या फिर राइट से 50%, लेफ्ट या फिर राइट से 50%। सिमिलरली यहाँ पे टॉप या फिर बॉटम से 50%, है ना। तो हम भी वही करेंगे, इसकी पोजीशन को थोड़ा डिफाइन करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से हमें इसको देना है 50%, टॉप से हमें देना है 50%। तो लेफ्ट से 50%, टॉप से 50%। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट और टॉप हो गया। अब इसमें हमें इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना होता है एंड ट्रांसलेट। सो ये 3 चीज़ यूज़ करके हम इसको सेंटर में लेके आते हैं। अब हम सेंटर में लेके आ तो गए, लेट्स सी कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज लुकिंग एट द सेंटर बट वी आर नॉट एबल टू सी द बाउंड्रीज ऑफ द बॉक्स। अनलेस बाउंड्रीज दिखती नहीं है समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो चाहिए तो हम बॉर्डर में बॉक्स मतलब
बॉर्डर में मैं इसका 20 पिक्सल का बॉक्स, इसको बॉर्डर दे सकता हूँ इस बॉक्स को, ठीक है। लेट्स सी, बट उसका कलर भी होना चाहिए राइट, तो उसको हम कलर देते हैं ब्लैक, 20 पिक्सल ब्लैक। अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टी देखते हैं इन CSS। सो वी वर मिसिंग समथिंग, तो ये उठाते हैं यहाँ से इसका सिंटेक्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास बॉर्डर तो आ गया है, थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। हाँ, एज यू कैन सी बॉर्डर आ गया है बीच में, ठीक है। बट यहाँ पे बॉर्डर है, बट उसकी विड्थ कुछ नहीं है, ठीक है, और उसके पीछे शैडो है, तो हमें इसको शैडो देना पड़ेगा, ठीक है। तो शैडो में हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो में जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो एक्स ऑफसेट होता है, जो अभी हमें 0 रखना है। फिर होता है वाई ऑफसेट, जिसको हमें 50 रखना है। देन होता है ब्लर की वैल्यू, विच इज वी विल जस्ट कीप इट 20। एंड देन कलर को हमें बहुत बेसिक 0.5 रखना है। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स। सो यहाँ पे अच्छे से आ रहा है, मतलब शेडो आ रहा है। लेट्स डू वन थिंग, जो हमने बॉर्डर डाला है ना, इसको निकाल देता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो इट इज़ लुकिंग सेम एज दिस, राइट। आई थिंक थोड़ी हमारी विड्थ ज़्यादा है इसकी, विथ को हम थोड़ा कम करते हैं, 5500 पे लेके आते हैं, ठीक है। लेट्स सी, आई थिंक विथ भी सेम आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके कंटेंट को बीच में ले आना है, ठीक है। कंटेंट को बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलाइन टेक्स्ट, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सेंटर करना पड़ेगा। जैसे हम अलाइन टेक्स्ट को सेंटर करते हैं, उस केस में क्या होगा, ये सेंटर में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स जस्ट राइट टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया, ठीक है। बट अभी ये जो है, ये वेदर ऐप है, तो यहाँ पे हम एक और बॉक्स बनाते हैं, और उस बॉक्स का नाम देंगे वेदर हेडर, ठीक है। और उसके अंदर हम टैग डालेंगे H2 टैग, या फिर लेट्स से H1 टैग डाल देते हैं, और उसका नाम हम देंगे वेदर ऐप, ठीक है, वेदर ऐप। बट इसका कलर क्या है, इसका कलर जो है वो वाइट है, तो लेट्स जस्ट गो देयर, और इसको हम एक कलर देते हैं। अभी इस बॉक्स को हमें सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन क्लास है, तो वेदर वेदर हेडर, राइट। हेडर में भी हमें H1 को सिलेक्ट करना है, फिर हमें क्या करना है, H1 को सिलेक्ट करके कलर को हमें एग्जैक्टली वाइट डालना है, ठीक है। हमने कलर को वाइट डाल दिया। लेट्स सी हाउ इट लुक्स, दिस इज लुकिंग गुड। स्पेलिंग पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा एक बॉक्स हो गया बाहर वाला, और एक बॉक्स हो गया ये वाला। अब उसके बाद हमें ये बॉक्स डालना है, ये सर्च वाला, ठीक है। अब इसके लिए एज डिस्कस हमें इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। इस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट सर्च फील्ड। लेट्स जस्ट कॉपी दैट, एंड हम इस कोड में उसको इंस्टॉल करेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल, npm रिएक्ट सर्च फील्ड, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेसिकली लास्ट में फोर्स लगा दीजिए विथ फ्लैग, एंड इट शुड रन फाइन। देन अब हमें क्या करना है, इम्पोर्ट को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद इस कोड को हमें पेस्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। बट यहाँ पे पेस्ट करने से पहले ये भी एक बॉक्स है, राइट, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक उसमें डालना पड़ेगा, किसमें, बॉक्स में। तो वेदर सर्च, अब इसके अंदर लेट्स जस्ट कॉपी दैट कोड, ठीक है। ठीक है। अब ये इस ऑन चेंज में हम एक एरो फंक्शन पास करके कंसोल पे वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू सेव होगी उसको हम कंसोल पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो एज यू कैन सी हमारा ये जो है वो एकदम सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे एक इनिशियल टेक्स्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको सताते हैं।
ठीक है। तो इसको सजाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी सिलेक्ट कैसे होगा दोस्त, ये सिलेक्ट होगा वेदर सर्च, है ना। फिर इसके बाद हमने वेदर सर्च को डिफाइन किया, देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है इसको हम बोल सकते हैं वेदर इनपुट। और तो हम एक काम करते हैं, इसी को सिलेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बॉर्डर को गायब करना है, बिकॉज उसका बॉर्डर जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी बॉर्डर हमने गायब किया, इसके आउटलाइन को भी हम थोड़ा गायब करते हैं। वो भी कैसे करेंगे, आउटलाइन इक्वल टू नन, हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा डिस्टेंस देना है यार, मतलब इसके बीच में थोड़ा गैप देना है। जैसे यहाँ पे गैप है, तो अब जो दो बॉक्सेस के बीच के डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे हमें मार्जिन देना है इन नटशेल। ठीक है, क्या तुम्हें ऊपर वाले बॉक्स को मार्जिन दे दो या फिर नीचे वाले को दे दो, बिकॉज एट दी एंड जो भी दोनों का बड़ा मार्जिन होगा वो काउंट होगा। तो ऊपर वाले को हम दे देते हैं मार्जिन, इसको हम मार्जिन देते हैं, इसको दे देते हैं कुछ 15 पिक्सल के आसपास। ठीक है, लेट्स सी, जैसे हमने इसको मार्जिन दिया, एक प्रॉपर आ गया डिस्टेंस, एज यू कैन सी, है ना। सेम अब हमें क्या करना है, बॉक्स बीच में आ गया, ये आ गया। अब ये आइकन उठा के ले आना है। ये आइकन कहाँ पे मिलेगा हमें, एग्जैक्टली हमें मिलेगा फेदर आइकन पे। फेदर आइकन पे हमें यहाँ सर्च करना है क्लाउड, और ये क्लाउड में ऐसे बूंदी गिरने वाला आइकन कहाँ पे है, ये आइकन, इसका नाम है क्लाउड नेम। अब आते हैं फेदर आइकन, पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फेदर आइकन को इंस्टॉल किया, हो गया। इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंपोर्ट के लिए कॉपी पेस्ट। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हमें यूज़ करना है, यूज़ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ये कोड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। बट अगेन ये भी क्या है, बॉक्स है, तो इस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, वेदर क्लाउड। ठीक है, फिर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद क्या होगा, हमें आइकन का नाम डालना है। तो आइकन का नाम क्या है यहाँ पे, इसका नाम है क्लाउड अंडरस्कोर क्लाउड हाइफन रेन, राइट। तो जस्ट डालते हैं, और क्या, क्लाउड रेन, है ना। अब यहाँ पे देखते क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आइकन तो आ गए। इसका कलर हमें क्या करना पड़ेगा, कलर हमें देना पड़ेगा वाइट। ठीक है, कलर हमें देना पड़ेगा वाइट, कलर हमने दिया वाइट, हाँ हो गया। अब इसका थोड़ा हमें साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। साइज़ हम बढ़ाएंगे, इसको हम दे देते हैं साइज़ को अराउंड 60, हाँ 60 हो गया। अभी तो अगेन जो दो बॉक्सेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें मार्जिन देना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला बॉक्स है उसमें मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला बॉक्स क्या था, ये बॉक्स था, उसको दे सकते हैं मार्जिन। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस बॉक्स को दे देते हैं मार्जिन। इसको लेट्स सी मार्जिन देते हैं 20 पिक्सल, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हमने मार्जिन दिया, डिफरेंस आ गया, हाँ आ गया। एज यू कैन सी डिफरेंस वहाँ पे भी है, डिफरेंस यहाँ पे भी है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू उसके, बट लेट्स सी, इंस्टेड ऑफ 20 लेट्स कीप इट 10। हाँ अब सही है। तो वेदर ऐप आ गया, ये बीच में आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे करने वाले हैं। तो ना अभी यहाँ पे हम इसको बनाएंगे 1 2, और इसको भी बनाएंगे 1 2, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स। और फिर फ्लेक्स में प्रॉपर्टी होती है बेसिस करके, उसमें इसको 50%, इसको 50%। तो फ्लेक्स में डायरेक्शन जो होगा वो होगा, और दोनों 50-50% मतलब असाइन कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स जस्ट मेक दिस बॉक्स नंबर 1। ओके, लेट्स जस्ट मेक बॉक्स नंबर 1। तो उसका नाम होगा रो, और इसको बोल सकते हैं वेदर रो, है ना, वो पैटर्न सेम ही रखते हैं। उसके अंदर भी 2 बॉक्स होंगे, उसका नाम होगा वेदर कॉलम। ठीक है, वेदर रो, वेदर कॉलम। ठीक है, बिकॉज अगर ये रो में है तो इसके बीच में जो होंगे वो कॉलम्स होंगे। ठीक है, सो अब क्या करना है हमें, अभी 4 आइकन्स उठाने हैं, और यहाँ पे नामकरण करना है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, नाम डाल लेते हैं ना भाई।
तो उसका फर्स्ट का नाम होगा, इसको हमें डालना पड़ेगा पीटेक के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट टेम्प को हम देते हैं 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिग्री का वो मिल नहीं रहा है तो उसका भी ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। सेम टेम्परेचर के बाद जो उसके रो में है उसका नाम है प्रेशर। ठीक है। अब इसके आइकन्स को डालना है। अगेन आइकन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। कहाँ पे फेदर आइकन्स पे, हमारी फेदर आइकन्स पे खोज होती कैसे है। फेदर आइकन्स पे हम खोज करते हैं तो हमें पहले सन उठाना है, फिर बाद में कमांड करके एक वो है वो उठाना है, ठीक है। सन उठाना है, सन है ना, उसके बाद हमें कमांड उठानी है, कमांड। तो कोड को एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं ना, किसका, फेदर आइकन का, ठीक है। अभी कॉपी कर लिया हमने, पेस्ट भी कर लिया एज इट इज, ठीक है, कोई सीन नहीं है। लेट्स जस्ट डू दैट फॉर, इसके लिए भी हम वही करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। फर्स्ट वाले को हमें सन बोलना है इंस्टेड ऑफ क्लाउड रेन, तो सन बोल देते हैं, ठीक है। दूसरे को हमें क्या बोलना है, कमांड बोलना है, ठीक है, हो गया। अब इसको साइज इतना रखना नहीं है, मतलब उसको थोड़ा छोटा हटा देते हैं, जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो रहने देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा दिखेगा वो। लेट्स जस्ट गो एंड सी कि कैसे दिख रहा है यहाँ पे। आ तो गया बट वो एक रो में नहीं आया है, ठीक है। अब उसको एक रो में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वेदर रो, इसमें हमें डायरेक्शन को बोलना पड़ेगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन में हमें लिखना पड़ेगा रो, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया रो, ठीक है, तो हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और कॉलम्स को 50% रखना है, ठीक है। तो वेदर कॉलम, इसमें सिर्फ फ्लेक्स बेसिस पास करना है और वो हो जाएगा 50% करने पर। अब कुछ लोग बोलोगे यार 50% क्यों किया, बिकॉज बहुत सिंपल सा फंडा है। फ्लेक्स में कैसा होता है कि रोज़ का फंडा है ना, ठीक है। अभी लेट्स से मेरे पास 2 बॉक्स है, ये इनको मुझे एक बड़े बॉक्स में डालना है, तो ये इसको मैंने डायरेक्शन 2 रखा है, राइट। तो ये कॉलम कुछ ना कुछ तो विथ एक्वायर करेंगे। तो अगर मैंने उसको विथ को क्या किया, इफ़ आई पुट विथ, अगर मैं विथ को क्या करता हूँ, फ्लेक्स बेसिस 50 डाल लेता हूँ, ठीक है। तो हर एक कॉलम से 50% एक्वायर करेगा। अगर मुझे 3 बॉक्स डालना है तो हर एक को मुझे 33% डालना पड़ेगा, राइट। अगर 4 डालना है तो 25%, बिकॉज 4 बॉक्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है एक रो में, तो 25% ही होगा, राइट। 100/4 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी वही होगा। अब क्या करना है, हमें इसको एक रो में लेके आना है, राइट। वो एक रो में आ जाना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। एक रो में आने के बाद सो ये हमारा पहले वाला ऐप है, ये हमारा अभी वाला ऐप है, ठीक है। तो एज यू कैन सी ये एक रो में आ चुका है। अभी हमें इसका कलर डालना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें आइकन्स वाइट चाहिए, ठीक है। सो एज यू कैन सी ये चीज़ें आ गई है इसमें, और इसमें हार्डली कोई डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील, यस। बट इसमें एक चीज़ जो हमने मिस की है वो इस सिटी नेम है। तो ये सिटी नेम भी एक बॉक्स है, तो लेट्स जस्ट ऐड दैट। अब इस सिटी नेम हम कैसे ऐड करेंगे, इस रो के ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे, उसका नाम हम देंगे वेदर सिटी, और फिर उसमें हम एक H1 टैग पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने सिटी नाम मुंबई दे दिया है, तो हम मुंबई को यूज़ करेंगे। लेट्स जस्ट डिज़ाइन दिस, ठीक है। सो थोड़ा सा हम संवारेंगे, बिकॉज नॉर्मल सिटी नेम क्या होगा हमारा, ब्लैक में आएगा। तो फर्स्ट तो कलर ही हम उसको वाइट कर देते हैं ताकि वो स्टार्टिंग से वाइट रहे। उसके बाद इसमें मार्जिन दे देते हैं हम 20 का, जैसे हमने सबसे ऊपर की दिया है, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो दिस इज आवर वेबसाइट विद मुंबई हियर, एंड दिस इज द
एग्जिस्टिंग वेबसाइट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक और रो डालनी है और फिर उसमें भी सेम रो पे डालना है, ठीक है। तो अब जाते हैं हम यहाँ पे, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जो वेदर रो है ना, इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे, ठीक है। और अभी सेकेंड रो में फर्स्ट क्या है, ह्यूमिडिटी एंड देन विंड है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर हम डालेंगे ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिडिटी की वैल्यू 79 है, तो वैल्यू हम 79 कर देंगे। उसके बाद हमें डालना है विंड, तो विंड की स्पीड 3.6। लेट्स सी हाउ इट लुक्स ऑन आवर करंट वेबसाइट। दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। अब हम इसके आइकन्स को चेंज करना है। अगेन हमें फेदर आइकन में आना है। विंड के लिए क्या आइकन है, ये विंड ही है, तो हमें यहाँ पे विंड लिखना है इंस्टेड ऑफ कमांड विंड। और ह्यूमिडिटी के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हमने क्लाउड यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड लिख देते हैं आइकन्स में। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है इसमें रोज में भी आ गए, आइकन्स भी आ गए, ठीक है। और हमने डाल दिया। अब थोड़ा सा इसके मार्जिन्स और पैडिंग पे ध्यान देते हैं, एज यू कैन सी, है ना, तो उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट वर्क ऑन दी मार्जिन ऑफ दिस, व्हिच इज, इसको थोड़ा मार्जिन देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल देते हैं, ठीक है। लेट्स सी 10 पिक्सल मार्जिन देने पे क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, एज यू कैन सी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और थोड़ा पैडिंग देते हैं इसको, पैडिंग हम ऑटो दे देंगे, तो जो भी इसके हिसाब से होगा हो जाएगा। अब इस पेज में और इस पेज में हार्डली कोई डिफरेंस है, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट बंद हो गई है, इसको हमें वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इसमें और इसमें हार्डली कोई डिफरेंस है, ठीक है, वंडरफुल। तो हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, ये सब डाल दिया, तो अभी हमारी वेबसाइट रेडी है जो स्टैटिक है। अभी हमें इसे डायनामिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें वो API कॉल करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें XJS चाहिए। तो पहले XJS को इंस्टॉल करते हैं इन React, ठीक है। तो XJS को इंपोर्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, कोड में। अभी XJS हमें इंस्टॉल नहीं किया, राइट, तो उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल XJS। अभी हमने npm इंस्टॉल XJS किया, उसके बाद क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट पे कितने अभी यहाँ पे जब भी हम सर्च करेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करने पे ये सिटी वगैरह चेंज होगी, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्ट सर्च फील्ड है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें कितने वो कैसे क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्ट सर्च फील्ड में कैसा होता है कि या तो आप ऑन चेंज आप वैल्यूज आपको मिलेगी या फिर ऑन सर्च मिलेगी, ठीक है। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर हम इस पर कुछ टाइप करें जैसे हेलो एंड इफ आई क्लिक ऑन एंटर, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी कैसे दिखेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हमें कंसोल पर देखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करूँगा, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखने पे यहाँ पे वैल्यूज आती जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रिगर सेट हुआ है वो ऑन चेंज हुआ है, ठीक है। बट हमें ऑन चेंज ट्रिगर सेट नहीं करना है, हमें ऑन सर्च क्लिक ट्रिगर सेट करना है। तो अगर मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ तो इंस्टेड ऑफ ऑन चेंज हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑन सर्च क्लिक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने जाना है इस बॉक्स में, इसमें ऑन चेंज को रिप्लेस करना है ऑन सर्च क्लिक से, और उसके बाद देखते हैं कि हमने जो भी टाइप किया, यहाँ पे जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और फिर व्हेन आई क्लिक ऑन दिस व्हाट हैपेंस। अब अगर मैं इस पर कुछ भी टाइप करूँगा तो कुछ एक्शन यहाँ पे आएगा नहीं, राइट, अनलेस आई क्लिक ऑन दिस ऑन सर्च बटन, ठीक है। तो ये है इसका ट्रिगर का बेस्ट पार्ट कि अगर मैं ऑन सर्च क्लिक पे करूँगा तो वो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे ऑन सर्च क्लिक पे आ रही है ना, उस वैल्यू को उस API में पास करना है क्यू की वैल्यू पे, जैसे क्यू, ताकि हमें जो डेटा है वो डेटा हमें हेल्प करे। इसके लिए वो डेटा हमें हेल्प करे यहाँ पे वैल्यूज़ को डायनेमिकली डालने के लिए,
ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल्स है। एक तो सिटी नेम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है और ह्यूमिडिटी है। तो 5 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए हम रिएक्ट में क्या करते हैं, बहुत सिंपल है राइट। हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं रिएक्ट स्टेट, मतलब रिएक्ट यूज स्टेट हुक्स, ठीक है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। तो हमने सिटी का डिफाइन किया नल, उसके बाद हमें डिफाइन करना है टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर में भी सेट टेम्परेचर, इसको स्टार्टिंग में हम क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में हम 0 रखते हैं। उसके बाद हमें डिफाइन करना है ह्यूमिडिटी, फिर सेट ह्यूमिडिटी, इसको भी स्टार्टिंग में डिफाइन करना है 0, ठीक है। तो हमें सेट ह्यूमिडिटी हमने डिफाइन की 0। उसके बाद हमें और कुछ चीज़ों के लिए चाहिए राइट। तो हमें एक सर्च के लिए भी चाहिए, बिकॉज सर्च की वैल्यू स्टोर करने के लिए सेट सर्च। फिर हमें स्टोर करना है प्रेशर, तो प्रेशर को स्टोर करने के लिए और उसको अपडेट करने के लिए सेट प्रेशर। सेम हमें विंड के लिए चाहिए, विंड सेट विंड, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल्स डिफाइन हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स की वैल्यूज को असाइन करना है, ठीक है। तो जब भी हमें वेरिएबल्स को असाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत सिंपल करते हैं, हम सेट वेरिएबल जो है उसको यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। तो जब भी ऑन सर्च क्लिक होगा हमें क्या करना है, अपडेट करना है इसकी वैल्यू को, सेट सर्च को अपडेट करना है, ठीक है। सेट सर्च को हमने क्या किया, अपडेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी सेट सर्च अपडेट होगा ना, उस केस में क्या होगा कि हमारा एक एपीआई कॉल जाएगा, किसको, उस एपीआई पे, कौन सी एपीआई पे, ये वाली एपीआई पे, जिसमें क्यू की वैल्यू पे जो भी सर्च वैल्यू होगी वो होगी। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम भी यूज़ करेंगे यूज इफेक्ट, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में आता हूँ कि यूज इफेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसके अपने आप में काफ़ी यूज केसेस है, ठीक है। यूज इफेक्ट को लिखने के लिए फर्स्ट हमें यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करना पड़ता है, फर्स्ट पैरामीटर यूज इफेक्ट के अंदर फर्स्ट, और सेकंड में हमें पास करना, हमारे 3 ऑप्शन जाते हैं, हम एमडी छोड़ दें या फिर उसमें कोई डिपेंडेंसी वेरिएबल पास करें। तो अभी हमारा डिपेंडेंसी वेरिएबल जो है वो सर्च है, ठीक है। तो मैंने वो पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही सर्च में चेंज होगा नाम, मुझे क्या करना है, एक एक्सियस कॉल करनी है, exis.get। और कौन सी कॉल करनी है, ये जो हमारा एपीआई है, कौन सा एपीआई है, ये एपीआई कॉपी करना है और यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब ये एपीआई पे हमें क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है किसकी, क्यू की। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि हमने भी जस्ट कर लिया है, ठीक है। स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग हमने यूज़ कर लिया है। अब स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग में क्या होगा, जो भी सर्च रिजल्ट आ रहा है ना, हमें वो पास करना है, ठीक है। तो हमने पास कर दिया। जैसे ये रिक्वेस्ट हो जाएगी उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स को हमें हैंडल करना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स सी हाउ वी विल हैंडल द रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में क्या होगा, लेट्स सी ना कि console.log करते हैं, रिस्पॉन्स आया, उसको देखते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल सी कि क्या कर सकते हैं उसमें। ओके, सो लेट्स जस्ट सी कि जब हम टाइप करते हैं तो क्या होता है। अब हम जाते हैं हमारी वेबसाइट पे, इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे लेट्स जस्ट कीप स्टार्टिंग का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑल दिस इसको थोड़ा कॉमेडी करके एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ आएगा नहीं, और यहाँ पे हम डालते हैं दिल्ली। तो हमने दिल्ली डाला तो हमारा सेट वेरिएबल सेट सर्च को क्या करेगा, दिल्ली कर देगा। फिर जब जैसे हमने क्लिक किया हो गया, फिर वो उस एपीआई पे हिट करेगा और एक रिस्पॉन्स आएगा। अभी रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, ये डेटा आ रहा है, ठीक है। और ये डेटा जो है ये सेम एज
दिस डेटा है, राइट, है ना। तो एक बार देखते हैं वो क्या है वापस, ठीक है। जब भी हमने इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारा सेट वेरिएबल जो होगा रिएक्ट यूज स्टेट हुक का, वो अपडेट कर देगा सेट वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। और फिर लेट्स सी होता क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट में एक्शन में चेक करूँ तो एक्शन पे हो क्या रहा है, ठीक है। एक्शन में हो ये रहा है कि जो वेदर की एपीआई है मेरी, उसमें क्यू के आगे दिल्ली आ रहा है, बिकॉज सर्च वेरिएबल है वो क्या दिल्ली है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोड में कर रखा है, सर्च डाला है, ठीक है, दिल्ली है। फिर वहाँ वो क्या कर रहा है, उस पर हिट कर रहा है, और फिर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इफ आई सी इन दी प्रीव्यू, वो इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अगर उसी को कंसोल पे हम प्रिंट करते हैं तो वो डेटा के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसमें से 4 चीज़ें उठानी है, ठीक है। 5 चीज़ें, नेम, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड, ठीक है। तो उठा लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नेम जो हमारा टेम्परेचर है ना उसको असाइन करेंगे सेट टेम्प यूज़ करके। तो वो कहाँ पे है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेन डॉट टेम्परेचर, ठीक है। तो वो थोड़ा नेस्टेड है, उसको यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। जैसे मेन के अंदर टेम्परेचर है, राइट, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, तो यहाँ पे वही किया है। उसके बाद हम करते हैं सेट प्रेशर, ठीक है। अभी सेट प्रेशर भी क्या है, मेन के अंदर है, राइट, जो मेन का ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर है प्रेशर, है ना। फिर हमारा जो ह्यूमिडिटी है, सेट ह्यूमिडिटी, उसका भी सेम ही है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। उसके बाद हमें क्या करना है, विंड के अंदर जो स्पीड है उसको करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट विंड, उसमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड, ठीक है। अब क्या हुआ, विंड डॉट स्पीड किया तो हमारे पास विंड भी आ गया। अब हमें नेम लेना है, ठीक है, तो सिटी नेम लेना है। तो सेट सिटी, उसमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम, है ना। तो हमारे जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अभी वैल्यूज कहाँ पे, यहाँ पे स्टोर होगी, लेट्स जस्ट प्रिंट देम। तो इंस्टेड ऑफ मुंबई मैं यहाँ पे सिटी प्रिंट करता हूँ, बट सिटी होगा नहीं बिकॉज वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल के टेम्प लिखना पड़ेगा। सेम प्रेशर को कर्ली ब्रैकेट में डाल के हमें प्रेशर लिखना पड़ेगा। सेम ह्यूमिडिटी के लिए भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी लिखनी पड़ेगी। अभी विंड के लिए भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ विंड, ठीक है। तो हमारे पास ह्यूमिडिटी भी है, ओके। लेट्स सी, जब हम वहाँ पे वैल्यूज चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो स्टार्टिंग में सब नल है यहाँ पे, फिर हमने दिल्ली टाइप किया, फिर अपडेट किया। यहाँ पे एज यू कैन सी सबकी वैल्यूज अपडेट हो गई, दिल्ली आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर आ रहा है वो केल्विन्स में आ रहा है। केल्विन से कन्वर्ट करने के लिए हमें करना है सेल्सियस में। तो एक फॉर्मूला है ऑनलाइन, अगर हम सर्च करेंगे केल्विन टू सेल्सियस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, केल्विन को हमें माइनस करना है इस नंबर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा टेम्परेचर मिल जाएगा। तो वही करते हैं यहाँ पे, जो भी हमारा टेम्परेचर आ रहा है ना उसको माइनस करते हैं इससे, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट है हमारे पास आएगा उसको हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को टू फिक्स करके सेकेंड पॉइंट तक हमें फिक्स करना है, ठीक है। लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है अगर हम वो करते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला दिल्ली, तो एज यू कैन सी टेम्परेचर में आ गया। सो यहाँ पे सब परफेक्ट है, ठीक है। पर यहाँ पे हो क्या है पता है कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ वैल्यूज नल हो जाती है, ठीक है। अब इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सर्च वेरिएबल है उस सर्च वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू डिफॉल्ट असाइन करनी पड़ेगी ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मैं सर्च वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता हूँ तो जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा ना, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ पे कोई वैल्यू दिखा नहीं रही है। वो इसलिए दिखा नहीं रही बिकॉज यहाँ पे जो था सर्च टेक्स्ट उसे हमें वापस अनकॉमेंट करना है और इसे वैल्यू असाइन करनी है, क्या, सर्च, ठीक है। लेट्स जस्ट डू दैट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे दिल्ली हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया, सब आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यूज स्टेट में
डीप डाउन डिग डीपर करते हैं और यूज इफेक्ट को थोड़ा डिग डीपर करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली हमने किया क्या, ठीक है, इस पूरे ऐप को लेकर। तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं इस कोड में हमने किया क्या, ठीक है। हमारे पास ये पूरे कोड में कुछ वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो उन वेरिएबल्स को एक बार लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक वेरिएबल था नेम करके, बेसिकली वो सिटी नेम था, ठीक है। तो हमने उसको सिटी लिखा। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल था क्या, हमारे पास वेरिएबल था एक टेम्प करके, ठीक है, टेम्प। फिर हमारे पास वेरिएबल था ह्यूमिडिटी। फिर हमारे पास वेरिएबल था प्रेशर। फिर हमारे पास वेरिएबल था विंड स्पीड, ठीक है। ये कुछ वेरिएबल्स थे। अभी हमें वो एपीआई पे हिट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल था सर्च करके, ठीक है। तो ये सर्च वर्क कैसे करता था कि जब भी वो सर्च आइकन पे क्लिक हो रहा था तो ये सर्च वेरिएबल को अपडेट कर रहा था, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया यूज स्टेट हुक, है ना। अब ये यूज स्टेट वर्क कैसे करता है, जैसे अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में फर्स्ट वेरिएबल इनिशलाइज डिक्लेयर करता हूँ, फिर मैं उसको इनिशलाइज करता हूँ 10 या फिर 20 या फिर a=30। सेम मुझे अगर रिएक्ट में करना है तो मुझे कॉन्स्ट ए लिखना पड़ेगा और फिर सेट ए लिखना पड़ेगा। फिर मुझे आगे यूज स्टेट लिखना पड़ेगा और फिर यूज स्टेट में उसकी इनिशियल वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर वो एरे है तो एरे डालना पड़ेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, नंबर डालना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, कोई जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू है वो, ठीक है। तो इसका मुझे अगर ए को 10 साइन करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा सेट ए 10, ना कि a=10, ठीक है। मतलब अगर मैं a=10 लिखूंगा एरे में यहाँ पे तो वो रॉन्ग है। सेम अगर मुझे उसको 30 असाइन करना है, सेट ए 30 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही सर्च में टाइप हो रहा है, ठीक है, जैसे सर्च में टाइप हो रहा है, ठीक है, क्या टाइप हो रहा है, जो भी वैल्यू क्लिक हो रहा है, तो हम जो सर्च वेरिएबल है उसको वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेट सर्च, ठीक है। तो एज वी कैन सी जैसे ही सर्च पे क्लिक होता है हम सेट सर्च को अपडेट करते हैं। जैसे ही हम सेट सर्च को अपडेट करते हैं हमारा जो यूज इफेक्ट है ना वो वर्क करता है, ठीक है। अभी मैं यूज इफेक्ट पे आता हूँ, उसके बाद आप समझ लो कि जैसे यूज इफेक्ट यहाँ पे वर्क हो रहा है किसकी वजह से, सेट सर्च की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या हम इस एपीआई पे कॉल करते हैं और वो सर्च को पास करते हैं, राइट। और जो भी रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स से हम वो पांचों चीज़ें निकालते हैं, क्या, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और विंड स्पीड। तो उसको यू माइट बी थिंकिंग ये कहाँ से आया, तो हमने डिस्कस किया, राइट, कि वो यहाँ से आ रहा है। अगर मैं उस एपीआई पे हिट करूँ, क्यू में मैं जो भी वैल्यूज पास करूँ उसके हिसाब से मुझे मेन ऑब्जेक्ट मिलेगा, विंड ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मेन में मुझे टेम्परेचर मिलता है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी मिलता है, विंड मिलता है और नाम करके एक फील्ड मिलती है, ठीक है, नेम करके एक फील्ड मिलती है। तो मैंने उस फील्ड को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। तो अभी लग रहा होगा कि ये डेटा कहाँ से आ गया। तो जब भी हम उस पर हिट करते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है वो किस फॉर्म में आता है, लेट्स जस्ट चेक। तो हमने देखा कि हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। और ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी ऑब्जेक्ट है, कॉन्फिग, डेटा, हेडर, रिक्वेस्ट। तो हमें डेटा पे ध्यान देना है, तो इसलिए मैं डेटा लिखा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, देन मेन लिखा या फिर नेम लिखा या फिर विंड लिखा उसके हिसाब से, ठीक है। तो कैसे वेरिएबल्स अपडेट होता है वो समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं यूज इफेक्ट पे, ठीक है। तो अभी यूज इफेक्ट पे क्या होगा कि अगर मैं इसको छोड़ दूँ, मतलब यहाँ पे जो डिपेंडेंसी एरे है यहाँ पे अगर उसको एम्प्टी डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी। मैं यहाँ पे दिल्ली लिखा और मतलब दिल्ली ऑलरेडी था, दिल्ली पे आ गया। अब अगर मैं मुंबई लिखूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। पता है क्यों नहीं होगा, बिकॉज आइडियली क्या होना चाहिए, जैसे ही मेरा सेट सर्च हुआ तो मेरा सर्च की वैल्यू चेंज हो गई, तो वापस कॉल लाना चाहिए किस पे, एपीआई पे, राइट, है ना। तो जब भी मैं एपीआई पे कॉल करूँगा, जब भी मतलब मेरा जो सेट सर्च वेरिएबल है वो चेंज होगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एपीआई कॉल इस पे ओपन वेदर मैप पे, है ना, जो कि वो हो नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यूज इफेक्ट में क्या किया, वो एरे के अंदर से सर्च को हटा दिया, ठीक है, ठीक है। तो अभी पॉइंट क्या है, जब मैंने एरे में से सर्च को हटा दिया तो बचा क्या एरे में, सिर्फ एम्प्टी एरे बचा। जब भी एम्प्टी एरे हो ना, तो एम्प्टी एरे में पता है क्या होता है, जो मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन है वो सिर्फ फर्स्ट एक ही टाइम चलता है, जब मेरा पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। वो उसी टाइम चलेगा जब मेरा पेज रिफ्रेश होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं आपको बताता हूँ। आई एम इनसाइड यूज इफेक्ट, ठीक है। जब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा ना, ठीक है, तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दी पेज ना। हमने पेज रिफ्रेश किया, मैं कंसोल पे आता हूँ, यू कैन सी आई एम इनसाइड दी यूज इफेक्ट। तो ये उसी टाइम रन होता है जब मेरा पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लीन कर दूँ वापस और पेज वापस रिफ्रेश करूँ, सो आई एम इनसाइड क्या हुआ, रन हुआ जब मेरा पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं कितनी बार भी इस पर क्लिक करूँगा ना, तो पेज मेरा यूज इफेक्ट जो है ना वो रन नहीं होगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी एरे जो है ना, डिपेंडेंसी एरे, उस डिपेंडेंसी एरे में मैंने सर्च डालना नहीं है। अगर मैं सर्च डाल दूँ तो क्या होगा, तो ये होगा, जब भी मैं इस सर्च पे क्लिक करूँगा मेरे सर्च वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी, और उतनी बार क्या होगा, आई एम इनसाइड यूज इफेक्ट आएगा लिखकर, ठीक है। लेट्स सी। तो अभी हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, बार बार हमने सर्च पे क्लिक किया तो मेरे सर्च से वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, राइट। अब क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, मुंबई करते हैं और फिर क्लिक करते हैं। अब क्या होगा, वापस यूज इफेक्ट कॉल होगा, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे में सर्च को डाल दिया है। तो जब भी सर्च की वैल्यू चेंज होगी, प्रीवियस वैल्यू से नई वैल्यू आएगी, तो ये कॉल होगा। अब मैं वापस पे क्लिक करूंगा ना तो कॉल नहीं होगा, बिकॉज मैंने वैल्यू चेंज नहीं की है। बट अगर मैं वैल्यू डाल दूँ वापस सूरत, तो मेरी सर्च के वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, तो वापस मेरा यूज इफेक्ट क्या हुआ, चलने लगा, ठीक है। तो अगर मैंने डिपेंडेंसी एरे को नल रखा तो जब वो रिफ्रेश होगा तभी यूज इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा। बट अगर मैंने वो एम्प्टी एरे में कोई भी वेरिएबल डाल दिया तो जब भी वो वेरिएबल चेंज होगा, ठीक है, कोई भी वेरिएबल, मतलब मैं एक वेरिएबल डाल सकता हूँ और 10 वेरिएबल भी डाल सकता हूँ, तो जब भी वो वेरिएबल चेंज होगा उसके हिसाब से क्या होगा, वो यूज इफेक्ट कॉल होगा। और जब भी यूज इफेक्ट कॉल होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी सर्च फील्ड है हमारी उसको यूज करके हम सीधा वो एपीआई पे हिट मारेंगे। कौन से एपीआई पे, ये वाले, और हम डेटा लेके आएंगे। समझ में आया? तो आई होप यूज इफेक्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यूज इफेक्ट के 3 मोटा माटी केस है। एक तो हर बार रेंडर हो, दूसरा फर्स्ट टाइम सिर्फ रिफ्रेश पे रेंडर हो, तीसरा रिफ्रेश में जो भी डिपेंडेंसी एरियाज है, जितने भी वेरिएबल्स डाले उनके चेंज होने पे रन हो, और लास्ट में क्लीन अप करके भी है, वो किसी एडवांस टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से एरे निकाल दिया, ठीक है, व्हाट इफ के मैं एक बार एरे निकाल देता हूँ, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लेट्स सी। अगर मैं एरे निकाल लेता हूँ ना, ठीक है, तो लेट्स सी इस केस में क्या होता है। अगर हमने ये एरे निकाल दिया तो लेट्स सी कि यूज इफेक्ट कितनी बार कॉल हुआ, ठीक है। रिफ्रेश किया हमने 1 2 3, तो ये फर्स्ट टाइम जब रिफ्रेश होता है तो 2 बार कॉल होता है, तो उसको भी हम एक काउंट करेंगे। फिर आई एम इनसाइड पे भी कॉल हुआ, ठीक है, तो 2 बार हुआ। उसके बाद लेट्स से अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ मुंबई, अभी मैं डिपेंडेंसी एरे निकाल दिया है, ठीक है, तो ये वेरिएबल चेंज होने पे भी वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। बट एज यू कैन सी उसके बाद क्या होता है, 1 2 3, उसके बाद 3 बार हुआ। वो 3 बार इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स मैंने अपडेट किए हैं ना, वो उतनी बार कंपोनेंट रेंडर होगा, और जितनी बार कंपोनेंट री रेंडर होगा वो यूज इफेक्ट उतनी बार रन होगा, ठीक है। सो अगर मुझे यूज इफेक्ट को उतनी बार रन नहीं करना है तो फिर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे पास करूँगा एरे के फॉर्म में। नल रहा तो एक सिर्फ रिफ्रेश पे होगा, अगर कोई वेरिएबल डाल दिया तो जब वो वेरिएबल चेंज होगा तो उसके चेंज होने पे रन होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ यूज इफेक्ट वर्क्स, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया हो कि यूज इफेक्ट वर्क कैसे करता है, कैसे आप एपीआई कॉल करके वेदर एपीआईज को फेच कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, we'll catch up in the next video. Okay, bye everyone.